हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल थ्रस्ट एजुकेशन में। आज का वीडियो होगा हमारा स्टैटिक से और इसमें हम देखेंगे आज कि राज्यवार जीआई टैग को देखेंगे, जो कि आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और स्टैटिक्स फैक्ट में बहुत ही समझिए कि एक बार आप याद कर लिए तो समझिए कि आप एज एग्ज़ाम तक जो है आप याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं कि सबसे फर्स्ट हो जाएगा मेरा राज्यवार जीआई टैग होता है, तो सबसे फर्स्ट को हम देखेंगे आंध्र प्रदेश को। तो देखिए आंध्र प्रदेश में किस किस चीज़ को जो है जीआई टैग दिया गया है। तो देखते हैं क्वेश्चन को कि आंध्र प्रदेश में जो है आपका कालाहस्ती कलमकारी को जीआई टैग दिया गया है, कोंडापल्ली बोमल्लू को जीआई टैग दिया गया है, उसके बाद मछलीपट्टनम कलमकारी को दिया गया है, बुदिथी बेल और पतली धातु शिल्प को जीआई टैग दिया गया है जो कि आंध्र प्रदेश के है। और आंध्र प्रदेश चमड़ा के कठपुतली को जीआई टैग दिया गया है, उपट्टा जामदानी साड़ी को दिया गया है जो कि आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, वेंकटगिरी साड़ी को दिया गया है आंध्र प्रदेश हो जाएगा, कोबेली वीना को जीआई टैग दिया गया है, मंगलागिरी को दिया गया है, और साड़ियाँ एवं कपड़े तिरुपति लड्डू को भी जीआई टैग दिया गया है, और गंटूर के जो है सलम को जो भी जो है आपका सलम मिर्च को भी जीआई टैग दिया गया है। तो ये हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश का। आगे देखते हैं अरुणाचल प्रदेश का। तो ईदू मिसमी टेक्सटाइल का जो है जीआई टैग दिया गया है अरुणाचल प्रदेश का, और अरुणाचल नारंगी को भी जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम असम का। तो असम का देखेंगे गमोसा को दिया गया है, जिसको हम गमोछा बोलते हैं, उसको भी दिया गया है। मूंगा सिल्क को दिया गया है, मूंगा सिल्क ऑफ असम को दिया गया है। असम का कार्बी को दिया गया है, आंगलांग को दिया गया है, आंगलांग अदरक को दिया गया है जो कि असम से है। तेजपुर लीची जो हो जाएगा, अगर शाही लीची की बात करते हैं तो बिहार का हो जाता है, और तेजपुर लीची की बात करते हैं तो वो आपका कहाँ से होता है, तो असम से हो जाता है। बोक चाउल को दिया गया है, काजी नेमू को दिया गया है, और जोहार राइस को दिया गया है जीआई टैग जो कि असम से है। आगे देखते हैं गोवा का। तो गोवा का फेनी को जीआई टैग दिया गया है, खोला चिल्ली को जीआई टैग दिया गया है जो कि गोवा से हो जाएगा। गोवा का हो जाएगा फेनी एंड खोवा चिल्ली। नेक्स्ट देखेंगे बिहार के। तो बिहार का मधुबनी पेंटिंग को दिया गया है, एप्लिक को जीआई टैग दिया गया है। बिहार का एप्लिक मतलब कि खटवा काम का दिया गया है। बिहार का सुजनी कढ़ाई कार्य के लिए दिया गया है। सिलाओ के खाजा को जीआई दिया गया है। मगही पान को जीआई दिया गया है। कतरनी चावल को दिया गया है। बिहार की शाही लीची को जीआई टैग दिया गया है। भागलपुर की रेशमी हस्तशिल्प को जीआई टैग दिया गया है, और भागलपुरी जर्दालू आम को भी जीआई टैग दिया गया है। आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ का। तो छत्तीसगढ़ के बस्तर ढोकड़ा को जीआई टैग दिया गया है। उसके बाद बस्तर लकड़ी शिल्प का जीआई टैग दिया गया है। बस्तर लौह शिल्प को जीआई टैग दिया गया है। नागरी दुबराज को दिया गया है। जीरा फूल चावल को दिया गया है। चंपा सिल्क साड़ी एवं कपड़े को जीआई टैग दिया गया है जो कि छत्तीसगढ़ से हो जाएगा। अब देखेंगे हम गुजरात का। तो गुजरात के संखेरा फर्नीचर को जीआई टैग दिया गया है। कैसवे के एजेंट्स को जीआई टैग दिया गया है। कच्छ की कढ़ाई को जीआई टैग दिया गया है। तंगालिया सॉल जीआई टैग दिया गया है। सूरत जरी शिल्प दिया गया है। कच्छ सॉल को जीआई टैग दिया गया है। पाटन पटोला को दिया गया है। भालिया गेहूं को जीआई टैग दिया गया है। उसके बाद गिर केसर को जीआई टैग दिया गया है। आम राजकोट पटोला को जीआई टैग दिया गया है। उसके बाद पेथारू प्रिंटिंग को दिया गया है। पेथारू प्रिंटिंग ब्लॉक को दिया गया है, और जामनगर के बंधनी को जीआई टैग दिया गया है जो कि आपका गुजरात से हो जाएगा। आगे देखते हैं हिमाचल प्रदेश के। तो हिमाचल प्रदेश का आपका कुल्लू साड़ी शॉल को दिया गया है। कांगड़ा चाय को दिया गया है। चंबा रुमाल को दिया गया है। उसके बाद किन्नौर शॉल को दिया गया है। कांगड़ा पेंटिंग को दिया गया है। हिमाचली काला को दिया गया है। हिमाचली काला जीरा को दिया गया है। और आपको बता दें कि बासमती हिमाचली चुल्की तेल को जीआई टैग दिया गया है। उसके बाद देखेंगे जम्मू कश्मीर का। तो कश्मीरी पश्मीना काली शॉल को दिया गया है। कश्मीर अखरोट को दिया गया है, और कश्मीर अखरोट की लकड़ी पर नक्काशी केसर को जीआई टैग दिया गया है। बसोहा पेंटिंग आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित है, और गुच्छी मशरूम जम्मू कश्मीर से हो जाएगा। कश्मीरी सोजनी शिल्प ये भी जो हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आपका कर्नाटक का। तो कर्नाटक सिल्क जीआई टैग दिया गया है। बिड्रीवेयर को दिया गया है।
कुश्ती कढ़ाई को दिया गया है, मैसूर पारंपरिक पेंटिंग को दिया गया है, इल्का साड़ी को दिया गया है, नवगुंडा दरी को दिया गया है, नवलगुंड दरी को दिया गया है, कर्नाटक कांस्य पात्र को दिया गया है, उडुपी साड़ी हो जाएगा। उसके बाद कुर्ग कुर्ग ऑरेंज को दिया गया है, मैसूर पान के पत्ता को दिया गया है, नजन गुड़ केला को दिया गया है। उसके बाद कुर्क हरी इलायची को दिया गया है जीआई टैग। देवन हल्ली पोमेलो को दिया गया है, अपेमडो आम को दिया गया है, कालापुरी लाल केला को दिया गया है, बेंगलोर ब्लू अंगूर को दिया गया है, चिकमंगलुरु अमेरिकी कॉफ़ी को दिया गया है जीआई टैग। उसके बाद बाबा बुदन नगरी अमेरिकी कॉफ़ी को भी दिया गया है, सिरपी सुपारी को दिया गया है, गुलबर्ग तुअर दाल को दिया गया है, गुलबर्ग का जो है तुअर दाल है उसको दिया गया है, मैसूर अगरबत्ती को दिया गया है, मैसूर चंदन का तेल को जीआई टैग दिया गया है, जो कि आपका कर्नाटक से हो जाएगा। आगे देखते हैं केरल का, तो तिरूर पान पत्ता केरल का हो जाएगा और मैसूर पान के पत्ता कर्नाटक हो जाएगा। नवाड़ा चावल आपका केरल से संबंधित है, पलक्कर मट्ठा चावल आपका केरल से हो जाएगा, अलेपी हरी इलायची जो हो जाएगा केरल से हो जाएगा, पलक्कर का मद्दलम ये भी जो हो जाएगा आपका केरल से हो जाएगा। आगे देखते हैं कि स्क्रू पाइन शिल्प केरल से हो जाएगा, पीतल की कढ़ाई केरल हो जाएगा, पीतल की कढ़ाई वाले नारियल का सेल्फ शिल्प केरल से हो जाएगा, पोकक्कल चावल केरल हो जाएगा, कासरगोड़ा साड़ी ये भी केरल से हो जाएगा, कुथमपल्ली साड़ी केरल से हो जाएगा, म्यूर गुड़ वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी जो हो जाएगा आपका केरल से हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश का। तो देखिए मध्य प्रदेश का कि कौन कौन से चीज़ को दिया गया है जीआई टैग। चंदेरी साड़ी मध्य प्रदेश हो जाएगा, इंदौर के चमड़े के खिलौने मध्य प्रदेश से हो जाएगा, मध्य प्रदेश के बाघ प्रिंट को दिया गया है, दतिया और टिकमगढ़ के बेल मेटन वेयर को दिया गया है, मुरैना गजक को दिया गया है, सुंदरराजा आम को जीआई टैग दिया गया है, रसलामी कौन सा दिया गया है कि रतलामी सेब को जीआई टैग दिया गया है, चिनौर चावल को जीआई टैग, महेश्वर साड़ियाँ दिया गया है एवं कपड़े, कड़कनाथ मुर्गा को जीआई टैग दिया गया है और झाबुआ को जीआई टैग दिया गया है। आगे देखते हैं महाराष्ट्र का, तो सोलापुर चादर, सोलापुर टेरी तौरिया को दिया गया है, पुनेरी पगड़ी को दिया गया है, नासिक वैली वाइन को दिया गया है, महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरी को जीआई टैग दिया गया है, नासिक अंगूर को दिया गया है, कोल्हापुर गुड़ को दिया गया है, अजरा घनसाल चावल को जीआई टैग दिया गया है, सिंधु दुर्ग और रत्नागिरी कोकम को जीआई टैग दिया गया है, नावापुर अरहर दाल को जीआई टैग दिया गया है, बेगुरला काजू को दिया गया है, लासल गांव प्याज को जीआई टैग दिया गया है, सोलापुर अनार को जीआई टैग दिया गया है जो कि महाराष्ट्र हो जाएगा, अल्फांसो आम महाराष्ट्र से संबंधित है, सांगला हल्दी महाराष्ट्र से संबंधित है, अम्बे मोहार चावल आपका महाराष्ट्र से संबंधित है। उसके बाद देखेंगे अलीबाग का सफ़ेद प्याज को जीआई टैग दिया गया है जो कि महाराष्ट्र है। अब मणिपुर को देखेंगे तो मणिपुर का हो जाएगा आपका सैफी लैफी मणिपुर से हो जाएगा, बंगखई फी मणिपुर को दिया गया है, मोइंगा फी मणिपुर का हो जाएगा, कचाई नींबू मणिपुर से हो जाएगा, चकहाओ मणिपुर से हो जाएगा, तमेंगलोंग संतरा मणिपुर को दिया गया है, हथेई मिर्च मणिपुर को दिया गया है, मणिपुरी का ही काला चावल को जीआई टैग दिया गया है। आगे देखते हैं मेघालय का, तो मेमोंग नारंगी मेघालय का हो जाएगा, खांसी मंदारिन आपका जो हो जाएगा मेघालय से हो जाएगा जिसको जीआई टैग दिया गया है। आगे देखते हैं मिजोरम का, तो मिजो मिर्च पांडम मिजोरम का हो जाएगा, हमराम मिजोरम का हो जाएगा, मिजो पुआचेई मिजोरम का हो जाएगा, और तबलोह पुआन जो हो जाएगा आपका मिजोरम का हो जाएगा जिसको जीआई टैग दिया गया है। नागालैंड का देखेंगे तो नागा मिर्च हो जाएगा, नागा ट्री टमाटर हो जाएगा, चाकसोंग सॉल जो हो जाएगा आपका नागालैंड से हो जाएगा जो जीआई टैग दिया गया है। त्रिपुरा को देखेंगे तो त्रिपुरा क्वीन अनानास को जीआई टैग दिया गया है। आगे उड़ीसा को देखेंगे तो उड़ीसा के रसगुल्ला को जीआई टैग दिया गया है, और कंधमाल हल्दी आपका उड़ीसा से हो जाएगा, उड़ीसा पट्टी चित्र को जीआई टैग दिया गया है, गंजाम केवड़ा फूल को जीआई टैग दिया गया है, गंजम केवड़ा रूह गोपालपुर टसर फैब्रिक्स को जीआई टैग दिया गया है, और कोणार्क पत्थर की नक्काशी को जीआई टैग आपका दिया गया है।
अब देखेंगे हम राजस्थान का, तो राजस्थान के मकरान मार्बल को संबंधित है जो कि जीआई टैग दिया गया है। राजस्थान की कठपुतली को जीआई टैग दिया गया है। जयपुर की नीली मिट्टी के बर्तन को जीआई टैग दिया गया है। कोटा डोरिया सोजत मेहंदी को जीआई टैग दिया गया है। बीकानेरी भुंजिया को दिया गया है। थेवा कलाकृति को जीआई टैग दिया गया है। बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग दिया गया है। सांगनेरी हैंड ब्लॉक को दिया गया है प्रिंटिंग। आगे देखते हैं मोमेल मिट्टी के काम को जीआई टैग दिया गया है। पोखरन मिट्टी के बर्तन को जीआई टैग दिया गया है। अब देखेंगे तमिलनाडु का हो जाएगा स्लेम कपड़ा को जीआई टैग दिया गया है। कांचीपुरी सिल्क को दिया गया है। मदुरई सुंगडी को जीआई टैग दिया गया है। तंजावुर पेंटिंग को दिया गया है। नागरकोइल के मंदिर आभूषण को जीआई टैग दिया गया है। उसके बाद डिंडीगुल के ताला को दिया गया है। पलानी पंचतीर्थम को जीआई टैग दिया गया है जो तमिलनाडु से हो जाएगा। श्री विल्लुपुतूर पलाकोवा को जीआई टैग दिया गया है। कोरई कुनाल मलाई पुडू को जीआई टैग दिया गया है। महाबलीपुरम के पत्थर के मूर्ति को जीआई टैग दिया गया है। इरोड हल्दी आपका तमिलनाडु से हो जाएगा और कंगाड़ साड़ी जो हो जाएगा आपका तमिलनाडु से हो जाएगा। अब देखेंगे हम तेलंगाना का, तो तेलंगाना का तेलिया रुमाल को जीआई टैग दिया गया है। उसके बाद आप देखेंगे वारंगल डेयरी को जीआई टैग दिया गया है। पोचमपेली इकत चेरियल पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है। तंदूर लाल चना को जीआई टैग दिया गया है और नारायण पेंट हैंडलूम साड़ी को जीआई टैग दिया गया है। आगे देखते हैं आपका उत्तर प्रदेश के, तो अमरोहा के ढोलक को जीआई टैग दिया गया है। मैनपुरी तरकासी को जीआई टैग दिया गया है। संभल हॉर्न हो जाएगा, क्राफ्ट हो जाएगा। महोबा गौड़ा पत्थर को हस्तशिल्प को जीआई टैग दिया गया है। गोरखपुर के टेराकोटा को दिया गया है। चुनार बलुआ पत्थर हो जाएगा। हथरस हींग को जीआई टैग दिया गया है। उसके बाद आदम चीनी चावल को जीआई टैग दिया गया है। रामनगर भांटा को जीआई टैग दिया गया है। निजामाबाद ब्लैक पेंटिंग हो जाएगा, पाटरी हो जाएगा। उसके बाद कालपी हस्त निर्मित कागज, बगमत होम फर्निशिंग, मुरादाबाद धातु शिल्प को जीआई टैग दिया गया है। मेरठ कैंची को दिया गया है। मलिहाबादी दशहरी आम को जीआई टैग दिया गया है। उसके बाद लखनऊ के जरदोई को जीआई टैग दिया गया है। लखनऊ चिकन सिल्क को जीआई टैग दिया गया है और काला नमक को जीआई टैग दिया गया है जो कि आपका उत्तर प्रदेश से हो जाएगा। तो इसमें हम जीआई टैग को देखे हैं। अगर आप एक बार वीडियो के कॉन्सेंट्रेट होकर के देखिएगा तो आप डेफिनेटली याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा ये अभी यूपी से ही चल रहा है, तो भदोहिया के कालीन को दिया गया है। सहारनपुर लकड़ी हो जाएगा। उसके बाद शिल्प बनारसी लकड़ी के बर्तन एवं खिलौना, वाराणसी के कांच के मोती को जीआई टैग दिया गया है। अब देखेंगे हम पश्चिम बंगाल का, तो पश्चिम बंगाल के चाय को जीआई टैग दिया गया है। उसके बाद शांति निकेतन चमड़े के सामान को दिया गया है। मालदा फजली आम को जीआई टैग दिया गया है। वर्धमान मिहिदाना को जीआई टैग दिया गया है। उसके बाद देखेंगे वर्तमान सीता भोग को जीआई टैग दिया गया है। बंगलार रसगुल्ला को जीआई टैग दिया गया है। बांकुर को दिया गया है। पंचमूरा टेराकोटा शिल्प दिया गया है। गोविंद भोग चावल को जीआई टैग दिया गया है। उसके बाद मालदा लक्ष्मण भोग आम को जीआई टैग दिया गया है। आगे देखते हैं सिक्किम का, तो सिक्किम के बड़ी इलायची को जीआई टैग दिया गया है। अब देखेंगे भारत का अन्य देशों के साथ सैन्य अभ्यास को कवर करेंगे। अब देखेंगे हम यहाँ पे कि भारत का अन्य देशों के साथ सैन्य अभ्यास को देखेंगे। सैन्य अभ्यास से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो सैन्य अभ्यास हमको कैसे याद करना है उस पर आते हैं हम। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा, कि भारत के सैन्य अभ्यास देशों के साथ देखेंगे तो संप्रीति इस तरह से देखेंगे। भारत को नहीं याद करेंगे, बांग्लादेश को याद करेंगे, क्योंकि भारत के साथ तो होगा ही। तो संप्रीति किसके साथ होता है, तो बांग्लादेश के साथ। मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ। सिलनेक्स श्रीलंका के साथ। मैत्री किसके साथ होता है, तो थाईलैंड के साथ मैत्री अभ्यास होता है। आगे देखते हैं, इसमें बांग्लादेश की राजधानी देखेंगे ढाका टका हो जाएगा। श्रीलंका की राजधानी देखेंगे तो जयवर्धन पूरे कोटे करेंसी जो हो जाएगा श्रीलंका यूरोपी जो हो जाएगा। मैत्री जो होता है थाईलैंड के साथ होता है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक और बहुत होता है। वज्र प्रहार जो होता है आपका यूएसए के साथ होता है। शक्ति जो होता है फ्रांस के साथ होता है। धर्म गार्जियन जो होता है आपका जापान के साथ एक्सरसाइज होता है।
आगे देखते हैं कि गरुड़ शक्ति जो हो जाएगा आपका इंडोनेशिया के साथ हो जाएगा। परबल दोस्तक और काजिंद किसके साथ होता है, तो कजाकिस्तान के साथ होता है। आगे देखते हैं खंजर किसके साथ होता है, तो किर्गिस्तान के साथ होता है। ई कुबरीन एक्सरसाइज मालदीव के साथ होता है। नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया के साथ होता है। सूर्य किरण नेपाल के साथ एक्सरसाइज होता है। अल नगाह जो होता है आपका ओमान के साथ होता है। इंद्र जो होता है आपका रूस के साथ होता है। डस्टिलिक जो होता है उज्बेकिस्तान के साथ होता है। जायर अल बहर जो होता है भारत और कतर के बीच एक्सरसाइज हो जाएगा। इम्बेक्स जो होता है आपका म्यांमार के साथ होता है। आगे देखते हैं एक्स अग्नि वॉरियर एक्स बोल्ड कुरुक्षेत्र किसके साथ होता है, तो सिंगापुर के साथ। लिमेते किसके साथ होता है, तो सेशेल्स के साथ। ऑस्ट्रिया हिंद किसके साथ होता है, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है। मालाबार युद्ध अभ्यास जो होता है आपका भारत के साथ होता है, जापान के साथ होता है और यूएसए के साथ होता है। जितने भी जो क्वाड देश में शामिल होते हैं उनके साथ जो होता है आपका मालाबार एक्सरसाइज होता है। फ्रीजेक्स के साथ किसका होता है, तो भारत और फ्रांस के हो जाता है। सिन्नू मैत्री जापान के साथ होता है। वीर गार्जियन जो होता है जापान के साथ होता है। हरी माऊ शक्ति जो होता है भारत और मलेशिया के साथ होता है। आगे देखते हैं कि नसीम अल बहर जो होता है ओमान के साथ होता है। टाइगर ट्रम्प जो होता है यूएसए के साथ होता है। सिम्बेक्स जो होता है आपका सिंगापुर के साथ है। बिम्बेक्स जो होता है वियतनाम के साथ। और इबासर जो होता है आपका भारत, ब्राज़ील एवं साउथ अफ्रीका के साथ जो होता है। इब्सा मार जो एक्सरसाइज होता है। आगे देखते हैं कि प्रमुख व्यक्तियों के समाधि स्थल को देखेंगे। ये सभी जो स्टैटिक्स फैक्ट में आते हैं तो ये सभी को एक बार कवर करना जरूरी है। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे हम कि प्रमुख व्यक्तियों के समाधि स्थल। तो राजघाट किनका होता है, महात्मा गांधी का राजघाट है। विजय घाट आपका लाल बहादुर शास्त्री का है। किसान घाट चौधरी चरण सिंह का हो जाएगा। शांति वन जो हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू का हो जाएगा। शक्ति स्थल किनका हो जाएगा, तो इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल है। वीर भूमि जो हो जाएगा राजीव गांधी का जो हो जाएगा समाधि स्थल। अभय घाट जो होता है मोरारजी देसाई का होता है। महाप्राण्य घाट जो होता है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का होता है। चैत्य भूमि जो होता है भीमराव अंबेडकर का होता है। समता स्थल जगजीवन राम। एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह। नारायण घाट गुलजारी लाल नंद का होता है। कर्म भूमि जो होता है आपका शंकर दयाल शर्मा का जो होता है कर्म भूमि होता है। उदय भूमि जो होता है KR नारायण का होता है। सदैव अटल किनका हो जाएगा, तो अटल बिहारी वाजपेयी का हो जाएगा। और जननायक स्थान किनका होता है, तो चंद्रशेखर प्रधानमंत्री का होता है। नेक्स्ट देखते हैं भारत के प्रमुख स्टेडियम को देखेंगे जो कि आपका क्रिकेट स्टेडियम होगा। तो वंस अगेन देखते हैं इसको कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम आपका कहाँ में है, तो अहमदाबाद में हो जाएगा। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ है, तो आपका हैदराबाद में हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम कहाँ है, तो धर्मशाला में हो जाएगा। अरुण जेटली स्टेडियम न्यू दिल्ली में है। MA चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ में है, तो आपका चेन्नई में हो जाएगा। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम कहाँ है, तो लखनऊ में हो जाएगा। महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम कहाँ में है, तो पुणे हो जाएगा। M चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में हो जाएगा। ईडन गार्डन स्टेडियम आपका कहाँ में है, तो कोलकाता में होता है। ब्रेबोर्न स्टेडियम कहाँ में है, तो मुंबई में हो जाएगा। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ में है, कानपुर में हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहाँ में है, तो कोची हो जाएगा आपका केरल में। आगे देखते हैं कि सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ में है, तो जयपुर में हो जाएगा। DY पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में है। शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो हो जाएगा आपका रायपुर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ की राजधानी। डॉक्टर भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम कहाँ में है, तो गुवाहाटी में हो जाएगा। विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम कहाँ में है, तो नागपुर में हो जाएगा। होलकर क्रिकेट स्टेडियम कहाँ में है, तो इंदौर हो जाएगा। पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन IS बिंद्रा स्टेडियम कहाँ में है, तो मोहाली में हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि बरसपाड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ में है, तो गुवाहाटी में है। और गुवाहाटी में एक और स्टेडियम है, तो डॉक्टर भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम जो हो जाएगा आपका गुवाहाटी में हो जाएगा। अब देखेंगे भारत के प्रमुख हॉकी स्टेडियम, तो हॉकी स्टेडियम को भी कवर कर लेते हैं।
तो हॉकी स्टेडियम को देखेंगे। कलिंग स्टेडियम, हॉकी स्टेडियम अब हम देख रहे हैं कि कलिंग स्टेडियम कहाँ में है, तो भुवनेश्वर उड़ीसा में हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम कहाँ में है, न्यू दिल्ली में हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम कहाँ में है, तो अहमदाबाद गुजरात में हो जाएगा। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम रांची झारखंड में है। गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम जालंधर में हो जाएगा। सुनील कुमार हॉकी स्टेडियम हिसार में है। सुरजीत हॉकी स्टेडियम जालंधर में हो जाएगा। शिवाजी स्टेडियम कहाँ में है, तो न्यू दिल्ली में है। अब ये नहीं शिवाजी देख करके आप बेंगलोर मुंबई मार दीजिएगा, गलत हो जाएगा। शिवाजी स्टेडियम जो है आपका कहाँ में है, तो नई दिल्ली में है। आगे देखते हैं कि पद्मनी मोहम्मद शाहिद सिंथेटिक हॉकी स्टेडियम कहाँ है, तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। ध्यानचंद एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश लखनऊ में। मौलाना मोहम्मद तैयबुल्ला हॉकी स्टेडियम कहाँ है, तो इम्फाल मणिपुर में हो जाएगा। राजीव गांधी खेल परिसर जो होता है आपका रोहतक में है। चंदगीरा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स महिलपुर पंजाब में है। आगे देखते हैं एस बाग हॉकी स्टेडियम जो है आपका भोपाल मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट देखते हैं भारत के प्रमुख फुटबॉल स्टेडियम। अब फुटबॉल स्टेडियम को देखेंगे तो देखिए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहाँ में है, तो चेन्नई में हो जाएगा। इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम कहाँ है, गुवाहाटी असम में हो जाएगा। साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ में है, तो कोलकाता में है, जो कि फुटबॉल का स्टेडियम है। गुरु नानक स्टेडियम कहाँ में है, तो लुधियाना पंजाब में हो जाएगा। तिलक मैदान स्टेडियम कहाँ में है, तो गोवा में हो जाएगा। गुरु नानक स्टेडियम कहाँ में है, तो लुधियाना में है। कलिंग स्टेडियम कहाँ में है, भुवनेश्वर में है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट कवर करेंगे कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे JRD टाटा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ में है, तो जमशेदपुर में हो जाएगा। राजीव गांधी स्टेडियम कहाँ में है, तो आइजोल मिजोरम में हो जाएगा, जो कि फुटबॉल मैदान है। GSM बाल योगी एथलेटिक स्टेडियम कहाँ में है, तो हैदराबाद में हो जाएगा। कांतीरावा स्टेडियम बेंगलुरु में है। फतोर्द स्टेडियम कहाँ में है, तो गोवा में हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहाँ है, तो कोची में है। देखिए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो आपका एक और देखने को मिला था चेन्नई में। आगे देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम यहाँ भी दिया गया है आपका कोची में। मुंबई फुटबॉल अरीना कहाँ में है, मुंबई में हो जाएगा। बालेवाड़ा स्टेडियम कहाँ में है, पुणे में हो जाएगा। रविंद्र सरोवर स्टेडियम कहाँ है, तो कोलकाता में है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि प्रमुख मंदिर को देखेंगे। प्रमुख मंदिर देखेंगे और उनके द्वारा किनके द्वारा निर्मित किया गया है उनको भी देखेंगे। तो वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ में है, तो चित्तूर जिला आंध्र प्रदेश में है, जिसको जो है राजा तोडईमान के द्वारा बनवाया गया था। आगे देखते हैं सूर्य नारायण मंदिर कहाँ में है, तो आंध्र प्रदेश में है, जो कि देवेंद्र शर्मा के द्वारा बनवाया गया है। वीरभद्र मंदिर कहाँ है, तो अनंतपुर आंध्र प्रदेश में है, जो कि आपका विरूपत्र नायक और वीरपत्र के द्वारा बनवाया गया है। कामाख्या मंदिर कहाँ में है, तो गुवाहाटी असम में हो जाएगा। नवग्रह मंदिर कहाँ है, तो गुवाहाटी असम में हो जाएगा, जो कि अहोम राजा राजेश्वर सिंह के द्वारा बनवाया गया है। मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ में है, तो मोढेरा गुजरात में हो जाएगा, जो कि चालुक्य शासक भीम एक के शासनकाल में बनवाया गया था। आगे देखते हैं दंतेश्वरी का मंदिर कहाँ है, तो दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में है। ज्वाला देवी मंदिर कहाँ में है, तो कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश में है। आगे देखते हैं कि विरूपक्ष मंदिर कहाँ में है, तो हम्पी में है, जो कि आपका विजयनगर साम्राज्य में बनवाया गया है। होयलेश्वर मंदिर कहाँ में है, तो हेलीवुड कर्नाटक, जो कि चालुक्य वंश के द्वारा बनवाया गया है। सबरीमाला मंदिर कहाँ में है, तो आपका केरल में हो जाएगा। आगे देखते हैं कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ में है, तो खजुराहो मध्य प्रदेश में है, जो कि आपका चंदेल शासक के द्वारा बनवाया गया है। सास बहु मंदिर, इसको ध्यान दीजिएगा, सास बहु मंदिर कहाँ में है, तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में है, जो कि राजा महिपाल के द्वारा बनवाया गया है। आगे देखते हैं कि बिठोबा मंदिर कहाँ में है, तो पढ़पुर महाराष्ट्र में हो जाएगा, जो कि होयसल शासक के द्वारा बनवाया गया है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक में है, जो कि आपका बाजीराव के द्वारा बनवाया गया है। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ में है, तो उड़ीसा में है, जो कि आपका पूर्वी गंग शासक के द्वारा बनवाया गया है। आगे देखते हैं
कि लिंगराज मंदिर कहाँ में हो जाएगा, तो भुवनेश्वर उड़ीसा में हो जाएगा। हजार स्तंभ मंदिर कहाँ में है, तो तेलंगाना में, जो कि काकतीय वंश के द्वारा बनवाया गया है। रामप्पा मंदिर कहाँ में है, तो तेलंगाना में है, जो कि काकतीय वंश के द्वारा बनवाया गया है। तो काकतीय वंश के द्वारा जो है आपका हजार स्तंभ मंदिर तेलंगाना में बनवाया गया है, और रामप्पा मंदिर जो है तेलंगाना में काकतीय वंश के द्वारा भी बनवाया गया है। आगे देखते हैं शोर मंदिर। शोर मंदिर जो हो जाएगा आपका महाबलीपुरम तमिलनाडु में जो है पल्लव शासक के द्वारा बनवाया गया है। बृहदेश्वर मंदिर जो है आपका तंजावुर तमिलनाडु में राज प्रथम के द्वारा बनवाया गया है। राम मंदिर कहाँ में है, तो अयोध्या उत्तर प्रदेश में है। और कल्की धाम जो हो जाएगा संबल उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। अब देखेंगे हम भारत के 12 ज्योतिर्लिंग को देखेंगे। तो काशी विश्वनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ में है, तो ये सभी 12 मंदिर जो है आपका ज्योतिर्लिंग है, शिव भगवान के मंदिर है। तो उनको याद रखेंगे कि काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ में है, तो उत्तर प्रदेश वाराणसी में हो जाएगा। केदारनाथ मंदिर, केदारनाथ उत्तराखंड में है। बैद्यनाथ या बैजनाथ मंदिर जो कि देवघर झारखंड में आपको पड़ता है, वहाँ में है। आगे देखते हैं, एक और दिया गया है आपका, एक और मंदिर है आपका घृणेश्वर मंदिर, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में हो जाएगा। श्रयंबकेश्वर मंदिर जो कि आपका नासिक महाराष्ट्र में हो जाएगा। भीमा शंकर मंदिर पुणे महाराष्ट्र। रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु में। महाकलेश्वर मंदिर उज्जैन मध्य प्रदेश में। ओमकलेश्वर मंदिर खांडवा मध्य प्रदेश में। मल्लिका अर्जुन स्वामी मंदिर श्री सेलम आंध्र प्रदेश में। सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र गुजरात में। और नागेश्वरी ज्योतिर्लिंग कहाँ में है आपका, तो जामनगर गुजरात में। अब देखेंगे हम गुप्तर संस्था देखेंगे सभी देश का। तो देखते हैं, सबसे फर्स्ट देखेंगे हम आपका भारत का। तो भारत का कौन सा हो जाएगा, इंटेलिजेंस ब्यूरो भारत का है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो हो जाएगा राज्य हो जाएगा आपका भारत का हो जाएगा। और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया जो हो जाएगा सीबीआई कहाँ का हो जाएगा, तो भारत का हो जाएगा। गुप्तर संस्था है सभी। संयुक्त राज्य अमेरिका का देखेंगे तो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA जो होता है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का है। और फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI भी जो होता है, जैसे कि हमारा क्या है, हमारा CBI है, उसी तरह से इसका जो है आपका FBI है। आगे देखते हैं, रूस के कौन सा हो जाएगा, तो KGB जो होता है रूस का है। और GRU ये दोनों जो है आपका रसिया का है। आगे देखते हैं, चीन का हो जाएगा तो मिलिट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी MSS मास किसका है, तो आपका चाइना का हो जाएगा। और इजराइल का कौन सा है, मोसाद है, जो कि वर्ल्ड में सबसे फेमस है। आगे देखते हैं, पाकिस्तान का कौन सा हो जाएगा, पाकिस्तान कुतबा का कौन सा हो जाएगा। तो देखिए इसका जो है, इसका मैप भी देखिएगा ना, तो बैठे हुए कुत्ता की तरह मैप है पाकिस्तान का। तो इंटेलिजेंस सर्विस से ISI इंटेलिजेंस सर्विस इंटर सर्विस इंटेलिजेंस गदहवा लिखता है। आगे देखते हैं, ब्रिटेन का देखेंगे तो जॉइंट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन मिलिट्री इंटेलिजेंस 5 एवं 6 जो होता है आपका किसका है, तो ब्रिटेन का है। जापान का नाइचो हो जाएगा। ईरान का सवाक हो जाएगा। मिस्र का देखेंगे तो मुख बरात, ध्यान दीजिएगा, मिस्री किस में खाते हैं, तो मुख में खाते हैं। मिस्र क्या हो जाएगा, तो मिस्र का जो गुप्तर संस्था हो जाएगा मुख बरात हो जाएगा। ध्यान रखने के लिए, मिस्री हम किस में खाते हैं, तो मुंह में खाते हैं, तो मुख बरात हो जाएगा। आगे देखते हैं, इराक का कौन सा हो जाएगा, तो अल खुश बरात जो हो जाएगा आपका इराक का हो जाएगा। फ्रांस का देखेंगे तो डायरेक्टरेट जनरल फॉर एक्सटर्नल सिक्योरिटी DGSE जो होता है आपका गुप्तचर संस्था किसका है, फ्रांस का है। जर्मनी का देखेंगे तो जर्मनी का कौन सा है, तो बंड हो जाएगा जर्मनी का। MASS मास किसा हो जाएगा, चाइना का होता है। आगे देखते हैं स्पेन का, तो नेशनल इंटेलिजेंस सेंटर या सेंट्रो नेशियन डी इंटेलिजेंस CNI किसका है, तो आपका CNI किसका है, तो स्पेन का हो जाएगा। और कनाडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस CSIS जो होता है आपका कनाडा का होता है। आगे देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया का देखेंगे तो नेशनल इंटेलिजेंस कम्युनिटी एजेंसी आपका NIC जो होता है ऑस्ट्रेलिया का होता है। ऑस्ट्रेलिया सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ASIO ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस किसका है, तो आपका ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। ये सभी गुप्तचर संस्था जो होता है आपका हर देश का होता है, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही मिलता है। अब देखेंगे हम आपका समाचार एजेंसी।
तो देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का समाचार एजेंसी कौन है? तो एसोसिएट प्रेस संयुक्त राज्य अमेरिका का है। यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल किसका है? तो यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल आपका यूएसए का है। और जो होता है न्यूयॉर्क टाइम्स किसका है? तो आपका न्यूयॉर्क टाइम्स जो होता है अगर ये यूएसए का हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम का देखेंगे तो राइटर्स जो होता है आपका यूके का है। अब ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बीबीसी जो कि आपका फेमस है। आगे देखते हैं, इटली का देखेंगे कौन सा है? तो ANSA अंसा जो है आपका इटली का है। फ्रांस एजेंसी फ्रांस प्रेस कहाँ का हो जाएगा? तो फ्रांस का हो जाएगा। PTI प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया कहाँ का है? भारत का है। ANI एशियन न्यूज इंटरनेशनल कहाँ के हो जाएगा? तो भारत का हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया यूनाइटेड प्रेस होता है। इंडोनेशिया का अंतारा होता है। फिलिस्तीन का वफ़ा, फिलिस्तीन का कौन सा है? तो वफ़ा है। मिस्र का देखेंगे तो मिडिल ईस्ट न्यूज एजेंसी जो होता है आपका मिस्र का होता है। इजराइल का देखेंगे तो एसोसिएट इजराइल प्रेस हो जाएगा। रसिया का देखेंगे तो TASS टास जो होता है आपका रसिया का होता है। और नोवोस्ती जो होता है, नोवोस्ती और टास जो होता है आपका रसिया का होता है। और अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान कुतवा का होता है एसोसिएट प्रेस ऑफ पाकिस्तान APP। एक नाम रखा है और कौन सा? डॉन। अपने डॉन है नहीं, भींगा बिल्ली है, कुत्ता है ये, और डॉन रखता है। ईरान का क्या हो जाएगा? तो ईरानी हो जाएगा। जापान का क्या हो जाएगा? तो क्यूडो जीजी हो जाएगा। मलेशिया का बरनाम होता है। नीदरलैंड का ANP होता है। नाइजीरिया का नान होता है। जर्मनी का DPA होता है। चाइन का सिन्हुआ होता है। और ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलिया एसोसिएट प्रेस होता है। और हमारा डॉन है, पाकिस्तान क्या है? तो डॉन है, भींगी बिल्ली है ये। आगे देखते हैं कि प्रमुख देश के सरकारी दस्तावेज देखेंगे। कभी कभी जो होता है एग्जाम में आपको सरकारी दस्तावेज से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो सरकारी दस्तावेज देखेंगे। ब्लू बुक किसका है? तो ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट है ब्लू बुक। ग्रीन बुक किसका है? तो ईरान और इटली का जो होता है सरकारी रिपोर्ट ग्रीन बुक हो जाएगा। व्हाइट बुक किसका है? तो व्हाइट बुक आपका पुर्तगाल का हो जाएगा, जर्मनी का हो जाएगा, चीन के हो जाएगा। व्हाइट बुक होता है। आगे देखते हैं, ऑरेंज बुक जो होता है आपका नीदरलैंड सरकार की होती है। आगे देखते हैं, येलो बुक किसका है? तो फ्रांस का येलो बुक होता है। व्हाइट पेपर देखिए, व्हाइट एक होता है व्हाइट बुक, तो व्हाइट बुक पुर्तगाल हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा, चीन हो जाएगा। अगर आपका इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का व्हाइट पेपर है जो कि भारत सरकार द्वारा जारी की जाती है। ज्वाइंट पेपर किसको बोलते हैं? तो दो या दो से अधिक सरकारों की संयुक्त रिपोर्ट किसका होता है? तो ज्वाइंट पेपर होता है। ग्रे बुक किसको देखेंगे? तो जापान और बेल्जियम सरकार का ग्रे बुक होता है। इसी तरह से विभिन्न देशों के बहुत सारे एजेंसी को देख लिए हम, दस्तावेज को देख लिए हम, उसके बाद गुप्तचर संस्था को देख लिए हम, प्रेस के देख लिए हम, GI टैग को देख लिए। तो इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ देख चुके हैं हम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसमें क्या इम्प्रूव करना है हमें, तो हम और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। अगर हमारा आवाज़ स्लो होगा तो फास्ट बोलेंगे, फास्ट होगा तो उसको थोड़ा कम करेंगे, लेकिन ज़रूर एक बार आप सजेस्ट कीजिएगा। और इसी तरह से जो होता है हमारा वीडियो समाप्त होता है। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन किया गया है, डेफिनेटली जाकर के टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।